हमारी जो साधना होती है, हाँ जी, हाँ। साधना में बैरियर्स आते हैं करते हुए, हाँ जी, मतलब हाँ रुकावटें जी। आती है। वो रुकावटें ज़रूरी नहीं कि बाहर से ही आए, वो हाँ जी, समझ आंतरिक रुकावटें होती हैं। हाँ तो जी, जब मेरे साथ भी कई बार होता है ये, और हो भी रहा है हाँ जी, कि जब आप साधना करने जाते हो, अंदर हाँ, से कुछ ऐसा होता है कि जो आपको रोकता है, कदम ही हाँ, नहीं बढ़ने देता। तो हाँ, ऐसी जो बैरियर्स हैं, पर्सनल बैरियर्स है, अंदर ही जो रहे, इनसे इंसान कैसे डील करे? हाँ जी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और उसके साथ-साथ जो सद्गुरु बोलते हैं वो भी शेयर करूँगा। तो क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है कि मैंने आज साधना बहुत अच्छी तरीके से मान लीजिए, अब बहुत अच्छा हो गया। 1 दिन अच्छा हो गया, 2 दिन अच्छा हो गया, 3 दिन अच्छा होगा। चौथे दिन में क्या होगा कि पूरा शरीर आलसी हो गया, ठीक है? वो कुछ करने की भी नहीं सोचता। माइंड कहता है कि अरे अच्छा इतना तो कर लिया, क्यों करेंगे? बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या होता है कि इसको कर्म के हिसाब से समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो क्या होता है कि हर दिन का जो सद्गुरु बोलते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं, जो प्रारब्ध कर्म होता है, तो हर दिन के लिए अलग-अलग प्रारब्ध रहता है, ठीक है? जैसे कि हमने पहले भी बोला था ना वो मोमेंटम वाला चीज़, ठीक है? तो अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि आपने 4 साल के लिए आराम से साधना कर लिया, तो मान लीजिए कि 3 साल अगले 3 साल के लिए आपको साधना करने की ज़रूरत भी ना पड़ सके, ठीक है? क्योंकि आपने उतना साधना कर लिया, उसकी वजह से मोमेंटम रहता है। मगर उसके बाद क्या होता है कि आप सीधे नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है? उसमें ऐसा रहता है क्योंकि जैसे कि मान लो कि आप जितना भी खाना आपने खाया आज, ठीक है? एक खाना आज आपने जो खाया ना, ये एनर्जी अभी के लिए नहीं खाया आपने, ये कल के लिए खाया है आपने। जो आने वाला दिन है ना, उसके लिए खाया है। तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि जब हम लोग साधना आज कर रहे हैं, ये दोनों के लिए होता है। एक तो आज के कर्म को हैंडल करने के लिए, ठीक है? और जो अगले आने आने वाले के लिए, ठीक है? तो क्या होता है कि जो भी प्रारब्ध वगैरह होता है, ठीक है? वो हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है? वो अनकॉन्शियस मेमोरी से आता है, जैसे कि सद्गुरु बोलते हैं ना, ठीक है? कॉन्शियस तो हम लोग जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो हो रहा है, ठीक है? अभी जो जी कर्म हाँ। था उसी के हिसाब से हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, ये बात चल रही है। मगर क्या है कि कल कल जो हो रहा है, कल सुबह शुरू हो जाएगा जब आप उठेंगे ना, तो आप जितना भी टायर्डनेस था, अब रिचार्ज हो गया, बॉडी भी नया एनर्जी भी नया हो गया, रिजुविनेट हो गया, उसके साथ-साथ आपका कर्म भी नया आ गया, ठीक है? तो आपके पास एक ही हैंडल है, अगर आप स्पिरिचुअल को टेक्निकली तरीके से, साइंटिफिक तरीके से देखना चाहेंगे, वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहेंगे, तो ये कुछ और नहीं है कि सिर्फ़ कर्म को हैंडल करना है, ठीक है? कर्म को कंट्रोल करना है, उसका नियंत्रण करना है। एक ही करना है कि कर्म बढ़े ना, ठीक है? अगर कर्म नहीं बढ़ेगा तो कर्म ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि सद्गुरु ने इसीलिए बोला कि हठ योगी का मतलब होता है दूसरा मतलब होता है कि हठ, तो आप हठ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? आपको जैसे भी करना है, ये एक बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि क्या हो जाता है कि जैसे कि आज आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है क्योंकि आपको जो भी बैरियर आती है या फिर आपको अच्छा लगता है करने की जो अंदर से इच्छा। अनुभूति आती है, हाँ, वो हुँ। दोनों ही प्रारब्ध से आ रहा है, ठीक है? प्रारब्ध से आ रहा है। इसी तरीके से आपको करने की इच्छा और ना करने की इच्छा दोनों प्रारब्ध से आ रहा है। तो आपको ये करना है कि क्या है कि देखिए आपके पास बहुत सारा ऊर्जा है, ठीक है? वो ऊर्जा तो कहीं न कहीं तो खपत होना चाहिए, है नहीं? ठीक है? इसीलिए सद्गुरु ने साधना दी है। मैं समझ रहा हूँ आपकी जो आपने पूछा। तो इसमें इसमें कोई और दोहराई नहीं है। आपको सिर्फ़ समझना है कि ये बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ़ आपकी बात नहीं है, मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, सब लोग स्ट्रगल करते हैं इसमें, ठीक है? तो क्या होता है कि इसमें सब कुछ ऐसा है कि जो कुछ भी आपको मिला है, ठीक है? अगर आपको पता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो 2 ही चीज़ करना है आपको। एक तो करना है कि उसको छोड़ना नहीं है, दूसरा क्या करना है उसको नर्चर करना है ताकि वो बेहतरीन हो सके, ठीक है? यही मूल सूत्र है, इसका कोई शॉर्टकट वगैरह कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको साधना बोलते हैं। इसीलिए तो लोग करते हैं कि तपस्या बोलते हैं ना, तो इसीलिए क्या होता है कि इसका 2 ही तरीका है, अगर आपको इसके बाहर आना है, तो इसका बाहर आने का एक ही तरीका है, आपको जैसे कि संयम वगैरह कार्यक्रम करते हैं, शून्य, बीएसपी वगैरह करते हैं ना, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है, तो साइलेंस में जाने की ज़रूरत होती है, मगर साइलेंस में जाने के बाद भी आपका जो भी प्रारब्ध होता है, दिन का प्रारब्ध, वही कंट्रोल होता है। आप सोते हैं, अगले दिन जागते हैं ना, तो नया प्रारब्ध आ जाता है।
तो उसको आप ऐसे ही हैंडल नहीं कर सकते। तो इसीलिए सद्गुरु बोलते हैं कि इसको इन्फोर्स करना है आपको। तो साधना से कोई छुटकारा नहीं है। तो क्या होता है कि इसीलिए सद्गुरु भी बोलते हैं ना, वो 30 सेकंड का साधना करते हैं। क्योंकि उस उनके साथ पहले से सब कुछ एनर्जी पहले से है, तो उनको सिर्फ़ उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, तो उससे हो जाता है। हम भी पहुँच सकते हो, ऐसा ऐसा क ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसमें, मगर जब तक थ्रेशोल्ड पे लेके जाना है, जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं साधना कर रहा था, आपको वहाँ तक पुश करना है कि आपका शरीर भी जवाब दे दे। क्योंकि जब शरीर बोलेगा ना कि मैं नहीं कर सकता, आप उस तरीके से साधना करेंगे ना, तभी तभी उसके बाद क्या होता है कि इस्टैब्लिश हो जाता है साधना। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि जैसे कि क्या हो जाता है कि अभी मैं जब ट्रैवल करता हूँ या करता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई दूसरा साधक होता है, ठीक है? उनको ज़्यादा पता नहीं होते, तो यात्रा करने के लिए आते हैं ना, तो क्या करता है कि जब मैं जाता हूँ, तो कभी-कभी ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे मूर्तियाँ नहीं हैं, जहाँ पे शिवलिंग नहीं है, मगर वहाँ पे बहुत प्रचंड ऊर्जा होती है, शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा। तो जब मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे है या नहीं, ठीक है? तो जब मैं पता कर लेता हूँ, तो मैं जो मेडिटेटर होता है ना, दूसरा साधक होता है अगर मेरे पास, तो मैं उनको वहाँ पे जाके बैठने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है? तब मगर उस वक़्त भी मैं वही स्थिति में होता हूँ, वही जो जिसको हम लोग सविकल्प समाधि वगैरह बोलते हैं ना, वही ऊर्जावान स्थिति में होता हूँ, मैं अनुभव करता रहता हूँ, बिना बैठे, बिना बोले मैं ऐसे ही चल के भी साधना कर सकता हूँ। तो वो सब संभव है सब। तो और आपको बैठ के पूरा 20-25 मिनट 1 घंटे के लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ जाइए, ऐसे ही आप वो प्रक्रिया प्रक्रिया ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आराम से कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव है, ये मेरे लिए अगर मेरे लिए संभव है, सबके लिए संभव है। इसलिए तो मैं शेयर कर रहा हूँ, मगर इससे भी और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसको मैं उसके लिए आगे बढ़ने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, मगर अभी मैंने बताया कि मैं सन्निधि डॉट नेट का रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, क्योंकि ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आगे चला गया और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा, तो तो जो कुछ भी मैं अभी कर सकता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है करने के लिए, क्योंकि अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, तो ये ज़रूरी है। ये मेरे लिए संभव है, तो सबके लिए संभव है।